ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री माननीय श्री अनुरूध सिंह जी, शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान जी, हमारे श्रीमती सतवंत अटवाल अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड, श्री अभिषेक त्रिवेदी जी अतिरिक्त महानिदेशक, श्री ज्ञानेश्वर सिंह जी अतिरिक्त महानिदेशक, श्री जेपी सिंह जी अतिरिक्त महानिदेशक, श्री अजय यादव जी अतिरिक्त महानिदेशक, श्रीमती गीता प्रधान ग्राम पंचायत बल्देया, श्रीमती चंद्रकांता वर्मा बीडीसी चेयरमैन, विशाखा जी, सभी सम्मानित उपस्थित हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज के इस गरिमापूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। अग्निशमन सेवा सप्ताह के इस विशेष आयोजन के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। यह अवसर हमारे फायर डिपार्टमेंट की निस्वार्थ सेवा और शौर्य को याद करने और सम्मानित करने का है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आग की लपटों से लड़कर जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सेवा धर्म भी है। प्रदेश में फायर सर्विस को मजबूत देने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, क्योंकि एक पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ विभिन्न आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। हमारी सरकार द्वारा जिला हमीरपुर के नदौन में एक उप दमकल, जिला शिमला के देहा, उपादेश और शिमला में 3 नई दमकल चौकियां और जिला कांगड़ा के इंदौरा में एक दमकल उपकेंद्र को क्रियाशील किया गया है। नेरवा दमकल चौकी को शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। कुछ चीजें तो इसमें आपकी प्रेजेंटेशन द्वारा पढ़ ली गई है, लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता। हमारा प्रयास है कि जो हमारा गृह विभाग है वो आपके पुलिस विभाग को भी और होम गार्ड डिपार्टमेंट को भी आने वाले समय में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए। इस दृष्टि में हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं सतवंत अटवाल जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि होम गार्ड में जो पुराने समय में मेरी बात होती थी कि रास्ते नहीं है, बॉडीज नहीं है, उनको रीजुमिनेट करना है, उनको दोबारा से ठीक करना है, उस दिशा में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। और होम गार्ड में एक नई सोच को आगे बढ़ाने का कार्य हमारी महानिदेशक श्रीमती सतवंत अटवाल जी कर रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपकी मांगों के लेकर आपकी डीजीपी महोदय हमेशा हमसे मिलती रहती है, लेकिन अभी थोड़ी परिस्थितियां सुधरने लगी है। हम आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले 8-9 महीनों में इसका परिणाम आपके सामने आएगा। तकरीबन 2.5 वर्ष पहले हमारी सरकार बनी। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी हमारे पास जो चुनौती आई वो चुनौती आर्थिक रूप में आई। हमने उस चुनौती का डटकर सामना किया और मुझे ये बताते हुए खुशी हुई कि हमने नियमों में परिवर्तन करके, कानूनों में बदलाव लाकर आज हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। मेरा ये भी मानना है कि जिस प्रदेश पर तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हो और जिस प्रदेश की आर्थिक संपदा पिछली सरकार द्वारा लुटा दी गई हो, उस संपदा को कैसे आप लोगों के लिए बचाकर रखना है, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कार्य किया है। और हमारे सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर चोट कर तकरीबन 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व हमने पिछले 2 वर्षों में अर्जित किया है। इसके अलावा जब पैसा हमारे पास होगा तो टेक्नोलॉजी भी होगी और आपके लिए नए संस्थान भी बनेंगे। हमने पहले ही कैबिनेट में जब अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी
तकरीबन 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। उस समय प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन हमने अपनी जनता से वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही पहले ही कैबिनेट में आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, जिसके कारण प्रदेश की केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे पास जो लोन की लिमिट थी उसमें 1600 करोड़ रुपए का उन्होंने जो हमें मिलने चाहिए थे कट लगा दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को आपने ओल्ड पेंशन स्कीम और अधिकारियों को इस स्कीम के तहत लगाया है, इसके तहत हम आपको 1600 करोड़ रुपया नहीं देंगे। हमने उस चुनौती का भी डटकर सामना किया और आपदा के समय जो प्रदेश में ऐतिहासिक आपदा आई उसका भी हमने डटकर सामना किया और जो राजनीतिक आपदा आई उसका भी हमने डटकर सामना किया। इस वर्ष प्रदेश अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत हो रहा है और हम बार बार कहते हैं, पहले दिन से कहते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि हमने जो व्यक्तिगत परिवर्तन हम ला रहे हैं, कानूनों को बदल रहे हैं, उससे आपके जीवन में सुधार होगा। मेरा मानना है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत है और इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। आने वाले समय में हम शिक्षा के क्षेत्र में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें भी सीबीएसई की एजुकेशन की पढ़ाई को और सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन को गवर्नमेंट स्कूल में शुरू करने की दिशा में हमारी सरकार कार्य करेगी। जो हमारा एचपी बोर्ड है उसके अलावा पूरे प्रदेश में तकरीबन आने वाले समय में 100 स्कूलों को हम सीबीएसई बोर्ड से जोड़ेंगे ताकि शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हो। जब हम आए थे उसमें शिक्षा के गुणात्मक सुधार में हम 21वें स्थान पर थे। आज हमारे प्रयासों से असर की रिपोर्ट के अनुसार हम देश में पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा शिक्षा में हमने बहुत बड़े सुधार का कार्यक्रम शुरू किया है। हेल्थ सेक्टर में हमारा बहुत बड़े सुधार का कार्यक्रम है और इसी तरह आपके जो होम डिपार्टमेंट है उसमें भी सुधार की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में उसका आप परिणाम भी देखेंगे। मैं खासकर होमगार्ड डिपार्टमेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप हमेशा जब भी कोई चुनौती आपके सामने आती है, चाहे आपदा के रूप में आती है, चाहे अग्नि के रूप में आती है या रोड एक्सीडेंट के रूप में आती है, आप हमेशा इस अपने कार्य को तत्परता से और ध्यान लगाकर करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जो आपके शहीद हुए हैं, जिनको 2009 में शहीद हुए हैं, उनको अभी तक कोई आर्थिक सहायता कोई बड़ी नहीं मिली थी। मैं इन दोनों परिवारों को जिनके जो शहीद हुए हैं, जो मुझे आपके द्वारा सतवंत अटवाल जी के द्वारा पता लगा है, 5-5 लाख रुपया शहीद के परिवार को देने की भी घोषणा करता हूं। इसके अलावा जो हमने रिज में कहा है उसकी जल्दी बैठक करेंगे और उसमें हमने 500 पद होमगार्ड के भरने के लिए या 700 पद होमगार्ड के भरने की बात कही है। मैं 2-3 दिन में होम डिपार्टमेंट के साथ, होमगार्ड डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके कैसे आगे बढ़ना है इसमें हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से होमगार्ड डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस आशा के साथ कि हम जो फैसले कर रहे हैं आने वाले समय में अभी हमें और फैसले करने हैं, और कड़े फैसले करने हैं ताकि प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके। उसमें हिमाचल की जनता का साथ चाहिए।